मुख्य समाचार। पटाखा व्यापारियों को लॉटरी पद्धति से वितरित किए गए पटाखे की दुकान, पटाखा व्यापारियों को आदेश का करना होगा पालन। छठ पूजा के लिए गंगा मुंडा तालाब की हो रही सफाई, विडंबना, वर्ष भर में एक बार ही होती है ये सफाई। लालबाग स्थित महाराणा प्रताप चौक में पसरा अंधेरा, स्ट्रीट लाइटें खराब। और ओरछा में मतदान करवाने निकला दल अभी तक नहीं लौटा नारायणपुर, सुरक्षा कारणों के चलते फंसे हुए हैं मतदान कर्मी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अति संवेदनशील क्षेत्र नारायणपुर में मतदान करवाने के लिए निकला दल नक्सली एरिया में फंसा हुआ है। सुरक्षा कारणों के चलते अभी तक मतदान दलों की वापसी नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा सर्चिंग के बाद रोड ओपनिंग होने पर ही उनकी वापसी होने की बात कही गई है। फिलहाल मतदान होने के 24 घंटे के बाद भी मतदान कर्मी कैंप में ही हैं और वो तख्ती लिखकर भावुक मैसेजेस कर रहे हैं कि तुम कब आओगे निहारती आंखें। इससे समझा जा सकता है कि उन पर क्या बीत रही है। इसमें से अधिकांश शिक्षक हैं। नारायणपुर जिले के ओरछा तहसील में चुनाव करवाने के लिए 8 मतदान दल गए हुए थे। 8 मतदान दलों के 24 मतदान कर्मी, 1 कैमरामैन और 3 ऑब्जर्वर ओरछा में फंसे हुए हैं। मतदान के लिए इन सभी को 2 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 36 मतदान कर्मी थे जिन्हें ओरछा लाया गया था। इन्हें ओरछा तहसील कार्यालय के पीछे एकलव्य आवासीय विद्यालय की नई बिल्डिंग में ठहराया गया है, जहां से विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदान दलों की वोटिंग करवाने के लिए ड्यूटी लगी थी, जिसमें से 7 दलों को ओरछा और आसपास ही मतदान करवाना था। एक दल को ओरछा से 4 किलोमीटर अंदर नक्सल प्रभावित गांव गोदड़ी में मतदान करवाने जाना था। इस मतदान दल में 3 मतदान कर्मी और पीठासीन अधिकारी थे। रोड ओपनिंग के बाद ही मतदान कर्मियों के वापस आने की बात कही गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में दिवंगत शासकीय शिक्षकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग के द्वारा की गई है। बस्तर संभाग के अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में संभाग आयुक्त से भेंट कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम मांग पत्र सौंपा गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर नगर निगम के द्वारा पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए। पटाखा दुकानें लालबाग मैदान में लगेंगी। विगत कुछ दिनों से पटाखा व्यापारियों द्वारा नगर निगम के चक्कर लगाए जा रहे थे, जिसका कारण था कि दिवाली तो नजदीक आ गई पर उन्हें पटाखा दुकान खोलने हेतु दुकानें आवंटित नहीं की गई थी। आज गुरुवार को इसी क्रम में लाइसेंस जारी 46 पटाखा व्यापारियों को नगर निगम के द्वारा लालबाग में उनके समक्ष लॉटरी पद्धति के द्वारा पटाखा दुकानों का वितरण किया गया और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जरूरी दिशा निर्देश पटाखा व्यापारियों को दिए गए। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सभी पटाखा व्यापारियों को करना है। किसी के भी द्वारा कोताही बरती जाती है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के चलते लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं को पटाखा विक्रय हेतु लाइसेंस प्राप्त करने हेतु विलंब का सामना करना पड़ा। 69 लोगों ने ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसका आज हम लोगों को लगभग 46 लोगों का लाइसेंस के साथ आवेदन मिले हैं और लॉटरी पद्धति से इनको भूखंड लालबाग में आवंटन किए हैं। ये दुकानदारों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई है अपने निगम की तरफ? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग लगभग गाड़ी आई है जो मतलब आगजनी अगर होती है तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था की है। साथ में रेती डाल पाए हैं। और अगर आग वाग अगर लगता है तो उसके लिए क्या निगम सुरक्षा दे रही है या दुकानदार खुद करेंगे? निगम के साथ मतलब दुकानदार सब मिलकर करेंगे। कितने चार्जेस लिए गए हैं दुकानदारों से? लगभग 11,000 भूखंड आवंटन के लिए लगा है राशि। कुछ दुकानदार नाराज है कि उनको समय नहीं मिला, 2-3 दिन ही के समय रह गया, लेट हुए, क्या कारण था मैडम? हमें वैसे लाइसेंस चाहिए जिसके लिए मतलब आवंटन होगा, लाइसेंस के बिना आवंटन अपूर्ण होगा।
नहीं, दुकानदारों को जो समय नहीं मिल पा रहा है तो क्या चार्ज? हमारी साइड से सब तैयारियां थी। पहले 6-7 दिनों के लिए 11,000 लिया जाता था, अब 3 ही दिन रह गए हैं बता रहे हैं, आज भी दुकान नहीं लग पाएगा। अब जैसे ही हम लोगों को लाइसेंस प्राप्त हुआ हमने आवंटन प्रक्रिया पूर्ण की। मतलब लाइसेंस लेट जमा किए लोग? आज ही जमा। अच्छा, आज ही हम लोगों जिला को कार्यालय लाइसेंस- आज ही हमको मिला, आज ही 9 तारीख का डेट से प्राप्त हुआ है। तो जिला कार्य से लेट मिला है क्या आप लोगों को? इन्होंने तो पहले ही जमा कर नहीं, व्यापारियों जमा तो द्वारा पहले ही हम कर लोगों को दिया। आज लाइसेंस मिला। बताइए, गौतम सिंह ठाकुर। आप फटाखा के लिए लाइसेंस बनाए, क्या हुआ, क्या मामला है बताइए? सर हम कलेक्टर गए थे कलेक्टर ऑफिस में, तो वहाँ बोले कि आप लिस्ट में देखे नहीं था, तो हम लोग एसपी ऑफिस में पता किए, तो एसपी ऑफिस में बोला गया कि हम लोग आपका शाम को व्हाट्सअप कर दिया गया है। फिर हम कलेक्टर गए, कलेक्टर बोले कि सभी शाम को मिलेगा या फिर कल मिलेगा बोले। फिर अभी शाम को बुलाए हैं वैसे अभी तक, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया लाइसेंस। नीलामी हुआ? हाँ लॉटरी निकला आप? हाँ, लॉटरी में तो लिस्ट देख के अभी डाल दिए थे लॉटरी में। बता, परिचय दो। बताइए क्या यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आज मिल रहा है हमको लॉटरी सिस्टम से दुकान अलॉट हो रहा है आज, क्या चीज़ का? फटाके की दुकान का। कितना पैसा ले रहे हो? 11,000 ले रहे हैं। कितना दिन समय बचा है और क्या व्यापार करोगे और क्या? 3 दिन बचा है समय और दुकान आज तो लग नहीं पाएगा, कल ही से लगेगा। 2 दिन में क्या व्यापार कर पाएंगे हम? तो अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अभी तो सब चीज़ में लेट हो चुका है, सुबह से आज भी लगे हैं, पूरा लेट ही हो रहा है, शाम हो गया सुबह। बताइए। मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है जी। और मैं इस साल पटाखे का लाइसेंस का लिया हूँ और कहाँ पे? ये लालबाग पे लिया हुआ है। क्या समस्या आ रही है? तो सबसे पहला चीज़ बताऊँ तो निगम के द्वारा हम लोगों से 11,000 रुपये लिया जा रहा है और व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं। यही चीज़ अगर आप दूसरे जगह पे देखोगे, जैसे कि आड़ावाल पे भी लगता है पटाखा, वहाँ पे 4,000-5,000 रुपये लेके एटलीस्ट वहाँ लाइट दे रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे लाइट का अलग देना पड़ता है, दुकान का अलग देना पड़ता है और टेंट का अलग देना पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था क्या दे रहे हैं निगम? सुरक्षा व्यवस्था यही है सर, यहाँ पे फायर ब्रिगेड खड़े रहता है। दूसरा चीज़, रात पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी रहती है और रेत 2 ट्रैक्टर ला के गिरा के रखे हैं, प्लस छोटा मोटा ही। और सीज फायर वगैरह? सीज फायर वो तो हम लोगों को बोला गया है कि 2 सीज फायर रखना है प्लस 2 बाल्टी रेत रखना है सामने, वो हर साल रखते हैं। इस साल 11,000, पहले कितना था यहाँ का चार्ज? पिछले साल भी 11,000 था, लेकिन धनतेरस कल है। कल अगर आज अपन दुकान लगाते हैं, टेंट लगवाते हैं, प्लस उसको जमाने में कितना समय लग सकता है आप खुद जानते हैं। और पहले था धनतेरस से 4 दिन पहले अगर लाइसेंस दे देते तो अब हम अपना व्यापार कर सकते थे। अब ये 3 दिन के लिए भी 11,000 देना है और वहाँ 6 दिन 7 दिन के लिए देते थे, तो एटलीस्ट अपन तो कर लेते थे ना। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस वर्ष छठ पूजा 17 नवंबर से शुरू होगी और इसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। बस्तर जिले में भी बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बड़े पैमाने पर छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व की परंपरा निभाने श्रद्धालु नदी और तालाबों के घाट में पहुंचेंगे। इनके लिए नगर निगम द्वारा गंगा मुंडा तालाब की सफाई की जा रही है। वहीं के श्रद्धालु पूजा करने महादेव घाट भी पहुंचते हैं। गंगा मुंडा तालाब यूं तो वर्ष भर कचरों और गंदगियों से पटा रहता है। वर्ष में एक बार ही छठ पूजा के दौरान इस तालाब की सफाई की जाती है। नदी घाट में बिखरे कचरों और गंदगियों के अलावा जलकुंभियों की भी सफाई की जा रही है। छठ पर्व पर उगते सूर्य और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिए जाने की परंपरा है। अलसुबह व्रतधारी महिलाओं और पुरुष गंगा मुंडा घाट पर इकट्ठा होते हैं और पर्व से जुड़ी परंपराओं को पूर्ण करते हुए विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करते हैं। इसकी तैयारी सप्ताह भर पहले से शुरू हो जाती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर शहर के लालबाग आमागुड़ा के महाराणा प्रताप चौक से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घुप अंधेरे के चलते यहाँ महिलाएं और युवतियां इस मार्ग से गुजरते हुए हर किसी आशंका को लेकर डरी सहमी रहती हैं। वहीं इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को भी अंधेरे के चलते कई दिक्कतें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में पूरा अंधेरा पसरा हुआ है। सड़क के किनारे लगाए गए बिजली के खंभों में न तो लाइट है और न ही यहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है। बताया गया है कि यहाँ स्ट्रीट लाइट दिन में जलती है
महाराणा चौक पर घुप अंधेरे में खड़ी एक युवती क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। मैं अभी आमागुड़ा यहाँ पे महाराणा प्रताप चौक के पास हूँ और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, इतना बड़ा और एक लाइट लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर वो चालू ही नहीं है, ऑन ही नहीं है। यहाँ पर लोगों को आने जाने में इतनी तकलीफ हो रही है। मैं खुद यहाँ पर से आते जाते रहती हूँ, आज अपने परिजनों को लेने भी आई हूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट की सुविधा नहीं है। हम यहाँ पर साइड में खड़े हैं, यहाँ पे सांप बिच्छू आके काट के कब चला जाए कुछ अता पता ही नहीं है। यहाँ मोदी आ गए, राहुल गांधी आके चले भी गए, लेकिन ये लाइट वैसे का वैसा ही है। मतलब प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। इतने बड़े बड़े नेता आते जाते रहते हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को ये सब तकलीफ है, कोई बोलता ही नहीं है इसके बारे में, और सब चले हैं वोट मांगने के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधिक सेवा दिवस के मौके पर शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीश अजय सिंह मीणा ने छात्र छात्राओं को विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही विधिक सेवा अधिनियम के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अब न्याय प्राप्त करने में गरीबी बाधक नहीं है। न्यायाधीश मनीष कुमार ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण में आम जन कैसे निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में मौजूद विद्यार्थियों को व्यवहार न्यायाधीश दंतेश्वरी नेताम ने महिलाओं के कानून और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राध्यापकों, छात्र छात्राओं के अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी गण बड़ी संख्या में मौजूद थे। आइए रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शहीद नंद कुमार पटेल ने कांग्रेस पार्टी का मजबूत आधार स्तंभ बताया और कहा कि वे संगठन के लिए संजीवनी थे। शहीद पटेल जमीनी स्तर के नेता थे। शहीद नंद कुमार पटेल की जयंती पर उन्होंने ये बातें कही। बस्तर की बात में अंत में देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, पटाखा व्यापारियों को लॉटरी पद्धति से वितरित किए गए पटाखे की दुकान, पटाखा व्यापारियों को आदेश का करना होगा पालन। छठ पूजा के लिए गंगा मुंडा तालाब की हो रही सफाई, विडंबना, वर्ष भर में एक बार ही होती है ये सफाई। लालबाग स्थित महाराणा प्रताप चौक में पसरा अंधेरा, स्ट्रीट लाइटें खराब। और ओरछा में मतदान करवाने निकला दल अभी तक नहीं लौटा नारायणपुर, सुरक्षा कारणों के चलते फंसे हुए हैं मतदान कर्मी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.